नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। STFL फैमिली DFL मेंबर्स, आज 2 जून मार्केट की बात की जाए, फ्लैट ट्रेडिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में गैस एक इंडस्ट्री को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। एक ऐसा इंडस्ट्री का है जो नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करता है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी इस पूरे इंडस्ट्री में बहुत ही विजिबल हमें देखने को मिल रही है। और गैस ये इंडस्ट्री नहीं नोट छापने की मशीन हमें देखने को मिलती है। बट येस, पिछले 8 महीने से गैस मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ देखने को मिला। और इस इंडस्ट्री की बहुत से शेयर्स में 40-50% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुका है। बट मेरे हिसाब से गैस मार्केट में अगर एक न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो मेरे हिसाब से गैस जो वर्स्ट है इस इंडस्ट्री के लिए ओवर हो चुका होगा। और उसके बाद हमें अच्छी खासी तेजी का माहौल भी देखने को मिल सकता है। तो गैस मार्केट है तो न्यूज़ का अपडेट होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद ही आप करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। बिकॉज मार्केट में आपको पता है कि सही साइकोलॉजी के संग अगर आप काम करते हैं तो तेजी के पीछे की वजह आपको पता होती है, मंदी के पीछे की वजह पता होती है। तो ऑफकोर्स मार्केट में उठापटक से आपको डर नहीं लगेगा। हाल फिलहाल में गैस हमारा जो GDP का आंकड़ा था वो हमें देखने को मिला, अनुमानित था 8.9, बट गाइस वो गिर के 8.7 के आसपास आया था। बट मार्केट ने इसको बहुत नेगेटिव नहीं लिया। बिकॉज ये पूरे न्यूज़ थी, इसमें फैक्टर इन ज़रूर थी। तो फटाफट कुछ न्यूज़ से अपडेट हैं जिसका पता होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कुछ ऐसे पता है कि पूरा जो फसाद का जड़ है वो गैस क्रूड ऑयल हमें देखने को मिलता है। आपको पता है गैस कि पिछले कुछ समय से क्रूड में थोड़ी सी नरमी हमें देखने को मिल रही। एक समय ऐसा था जब गैस रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था तो गैस ये जो क्रूड का जो आंकड़ा था $140 के आसपास जा चुका था। बट मैंने क्या बताया कि बहुत ही लॉन्ग अरसे तक गैस क्रूड $100 के आसपास भी सर्वाइव नहीं करेगा। ये शॉर्ट टर्म में क्या होता है तो काफ़ी उठापटक होती है। बिकॉज कमोडिटी के प्राइस काफ़ी हाई ज़रूर हो जाते हैं। तो आपने देखा कि जितने मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, जितने भी कंपनी जो रेजिन में काम करती है, पाइप PVC में काम करती है, केमिकल्स में काम करती है, सबका मार्जिन का पिछले कुछ क्वार्टर से घटता हुआ देखने को मिल रहा है। और पूरा जो फसाद का जड़ है क्या है, ब्रेंट। बिकॉज आपको पता है कि आने वाले कल में गैस अगर क्रूड थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करेगा, इनके प्राइस में डिक्लाइन हमें देखने को मिलेंगे। तो जो कंपनी गैस अभी के टाइम में मार्जिन कम प्रोड्यूस कर रही है, लॉन्ग टर्म में गैस अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। बिकॉज पिछले से अगर गैस उनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं अगर वो काफ़ी हाई होते हैं तो गैस कंपनी को जो पास ऑन होता है प्राइसिंग पावर वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसमें गैस जो किंग कंपनी है वही सर्वाइव करती है। बढ़िया जितनी मीडियोकर कंपनी है उसको अच्छा खासा डेंट देखने को ज़रूर मिलता है। आपने देखा कि आज के दिन जो क्रूड ऑयल है $3 पर बैरल के आसपास घटता हुआ देखने को मिला। बिकॉज इन्वेस्टर्स की बात की जाए, पता है जिस हिसाब से गैस ट्रेडिंग होती है इक्विटी मार्केट में उसी हिसाब से कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है। स्टील की बात की जाए, मेटल्स की बात की जाए, रही बात दोस्तों गोल्ड की, सिल्वर की, उस हिसाब से गैस क्रूड में भी हमें ट्रेडिंग देखने को ज़रूर मिलती है। तो जैसा को पता है कि ओपेक मीटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जिसमें गैस जितने भी ओपेक मेंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है या फिर घटाना है। आपको अच्छे से पता है कि जो मार्केट में मंदी हमें देखने को मिल रही है, जो इन्फ्लेशन गैस इंडिया में तो फिर भी ठीक ठाक देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा है। बट येस, दूसरे अगर आप यूरोपियन कंट्री, US कंट्री से अगर आप कंपेयर करें तो इंडिया गैस अभी के टाइम में काफ़ी स्टेबल है। जिसकी वजह से बहुत सारे एनालिस्ट का फोरकास्ट भी इंडिया को लेके ऑफकोर्स घटा तो ज़रूर है, बट लॉन्ग टर्म में गैस इंडिया को लेके बहुत ग्लोबल ब्रोकरेज काफ़ी बुलिश हमें देखने को मिलते हैं। तो गैस ओपेक मीटिंग होने वाली है, इससे हम लोग को फ़ायदा क्या होगा। तो गैस अगर ओपेक कंट्री जितनी भी होती है प्रोडक्शन को बढ़ाती है तो जी हाँ गैस आने वाले कल में जो क्रूड में एक तरफा तेजी हमें देखने को मिल रही है वो गैस कूल ऑफ होने की संभावना आराम से हो सकती है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, मार्केट में अगर बहुत पहले से हैं, कोरोना वायरस पहले से, पैंडेमिक के पहले से हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि एक समय ऐसा था गैस कि WTI क्रूड नेगेटिव में ट्रेडिंग होता हुआ देखने को मिला था। रीज़न क्या था, बिकॉज उस समय गैस मार्केट में लॉकडाउन था तो बहुत ऐसे व्हीकल्स चल नहीं रहे थे जिसकी वजह से गैस WTI क्रूड की बात की जाए, ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, वो तो गैस ब्रेंट $20 के नीचे हमें देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ गैस जिनके पास ऑयल रिजर्वॉयर है उन्होंने भर भर के माल खरीदा था। चाइना की बात की जाए तो सबसे तेज़ी से उन्होंने गैस बाजी को ज़रूर मारी थी। बट यस, ये जो पैंडेमिक में गैस इनका जो लॉस हुआ था, इन्होंने क्या किया, जितने भी गैस गल्फ कंट्री उन्होंने एक समझौता किया कि ऑफकोर्स जो मार्केट में डिमांड रिकवरी होगी उसमें हम लोग ये करेंगे जो प्रोडक्शन है जानबूझ के हम लोग ऑयल को बूस्ट नहीं करेंगे, प्रोडक्शन कम रखेंगे। और मार्केट में डिमांड अगर इमर्ज होते हैं तो जो गैस आर्टिफिशियल वे से जो उनको लॉसेस हुए थे आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, वो पूरे के पूरे रिकवर होते हुए देखने को मिलेंगे। एक समय गैस जो क्रूड का जो मीडियन जो वैल्यू निकल के आता है 65 से लेकर 70 के आसपास, ये गैस हिस्टोरिक लेवल पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप देखें तो क्रूड गैस इधर से 2x पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गैस इधर पे अगर आप देखें जो ओपेक की मीटिंग होने वाली है, यहाँ पे गैस सऊदी अरब के साथ जो अदर मेंबर्स हैं ऑफकोर्स गैस वो बूस्ट कर सकते हैं किसका, ऑयल प्रोडक्शन को लेके। फिलहाल में आपने सुना भी होगा कि जो प्रेसिडेंट है किसके, US के, उन्होंने विजिट भी किया था सऊदी अरेबिया, इस आशा में कि ऑफकोर्स एक मूव लेंगे। बिकॉज जितना भी हाई
ऑयल प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, तो देखिए इस पे हमें कोई कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज ये गैस क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन को काफ़ी सर्च कर रहा है। तो ऑफकोर्स गैस मार्केट में क्वेश्चन पता है कि तेल के दाम बढ़ेंगे तो इनडायरेक्टली आपके पॉकेट से भी पैसे जाएंगे। स्टैगफ्लेशन का जो खतरा है वो देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो देखिए अगर ओपेक ने समझौता किया, प्राइस की बात की जाए तो गैस वो हमें लाइक ड्रॉप होते हुए देखने को मिल सकता है। बस एक ही कंडीशन है, इनको ऐसे अपने प्रोडक्शन को काफ़ी बूस्ट करना पड़ेगा। वो पता है कि सैंक्शन जो रशिया पे हमें देखने को मिल रहे हैं बाई यूएस एंड द वेस्टर्न कल्चर, तो ऑफकोर्स गैस रशिया से भी हम लोगों ने माल परचेज करना शुरू कर दिया। और यही रीज़न है गैस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइक पेट्रोल की प्राइस की बात की जाए, डीजल के प्राइस की बात की जाए, उसमें भारी छूट दी थी, जिसकी वजह से बहुत ऐसे सेंटिमेंट थे स्टॉक को लेके, उसमें रिकवरी हमें देखने को मिली। तो देंगे इस कंपनी की बात की जाए, ऑफकोर्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन सब न्यूज़ से काफ़ी प्रभावित होते हैं। बट येस, हम लोग ये आशा कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया या फिर ओपेक अगर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो वर्ल्ड वाइड में गए जितनी इन्फ्लेशन की मार हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत लोग इक्विटी मार्केट से भाग रहे हैं, धीरे धीरे कैसे फिर से मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अच्छे से पता है कि अगर आपको पता है निवेश करना है तो ऑफकोर्स केमिकल एक बहुत बड़ा सेक्टर हमें देखने को मिलता है। और केमिकल्स ने कितने पैसे बना के दिए हैं ये आपको अच्छे से पता है। पिछले 8-9 महीना से जो पेन केमिकल्स ने सहा है उसमें आपको पूरा वो जो पेन विजिबल दिखाई पड़ा होगा। बट गैस बायोलॉजी मेंस की बात की जाए, विनाती ऑर्गेनिक्स की बात की जाए, फिनोटेक्स केमिकल की बात की जाए, नवीन की बात की जाए, क्लीन साइंस बहुत लोग पूछते भी है, आउटस्टैंडिंग कंपनी है R&D में, ये कंपनी काफ़ी खर्च करती है। तो जो इन सब में जो हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, इवन लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए ऑल टाइम हाई से 30-40% डाउन है। अतुल में भी गैस अभी के टाइम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखेंगे जितने भी अच्छी कंपनी है जो पहले से भी है, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगी, जो स्पेशलिटी केमिकल की बात की जाए, डेरिवेटिव्स की बात की जाए, उन सब में काम करती है, इन सब में गैस आने वाले कल में रिकवरी तय है। बट यस, थोड़ा सा गैस हमें ये देखना बनता है कि आने वाले कल में जो क्रूड है उसके प्राइस में अप्स एंड डाउन्स होंगे या फिर नहीं होंगे। दीपक नटट ने गैस पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, टॉप लाइन में बहुत ही हिस्टोरिक वे में बढ़े। बट बॉटम लाइन की बात की जाए, क्रूड की वजह से गैस पिछले 2 क्वार्टर में ऑफकोर्स नंबर तो दबे हुए थे। बट यस, उम्मीद से थोड़े से अच्छे हमें देखने को ज़रूर मिले हैं। बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स हैं तो सबका नाम लेना बहुत ही मुश्किल है। बट इसी बीच में क्या कन्विक्शन ये मैटर ज़रूर करता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सीधा स्टॉक प्राइस गिर रहा है, वो फटाक से कंक्लूजन निकाल लेंगे कि कंपनी अच्छी नहीं है, मैं फंस गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। बट ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि ऑफकोर्स जितने भी केमिकल कंपनी के थोड़ी ना जाके ओपेक कंट्री के संग बैठ के काम करेंगे या फिर डील करेंगे। तो ऑफकोर्स जो देश की गवर्नमेंट है, विदेशी गवर्नमेंट है, ये गैस उनको करना पड़ेगा। ऑफकोर्स अगर पॉलिसी में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, अगर रॉ मटेरियल सस्ता होता है तो जिस रफ्तार से गैस केमिकल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी, आप देख लीजिएगा आने वाले कुछ महीनों की बात की जाए, कुछ सालों की बात की जाए, उस तरह से रिकवरी देखने को जरूर मिलेगा। वैसा नहीं कि वी शेप रिकवरी होगी, धीरे धीरे आपको समझ में भी नहीं आएगा और प्राइस में तेजी आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसी कोई भी कंपनी अगर आप होल्ड करते हैं तो मिनिमम जो अवधि है 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का प्लान करें, जिसके वजह से क्या होगा, नेगेटिव न्यूज़ भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे गाइस मैं इधर पे बर्जर पेन का नाम ले रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन मैं आपको दे नहीं रहा हूँ। बट येस, आपको समझ में आना चाहिए। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर इनके जो मार्जिन्स है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। ये गैस एक साल में 52 किलो के आसपास आया था, बट पिछले 5 दिन में अगर आप देखें तो 7% के आसपास तेजी थी। बिकॉज इनके नंबर्स, मैंने क्या बताया कि सेंटीमेंट को अगर आप देखें और मद्देनजर रखें तो इनके नंबर्स मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे थे। और जिनको अच्छे नहीं भी लगे उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मार्केट में गए जितने भी डेरिवेटिव वाले कंपनीज़ हैं उनको काफ़ी घाटा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी गैस इसीलिए बहुत से न्यूज़ क्या होते हैं, पहले से ही फैक्टर इन होते हैं। और एक बार गैस आपको पता है कि जो अच्छी न्यूज़ आती है उसमें जो इम्पैक्ट होता है वो पूरा अगर विजिबल दिखाई पड़ता है, मार्केट को समझ में आता है कि इन सब इंडस्ट्री में प्रॉफिट होगा। सबसे पहले गैस हमारा प्रॉफिट छोड़िए, कंपनी का प्रॉफिट होगा तो आपका ही प्रॉफिट होगा। तो गैस इसीलिए बहुत सारे स्टॉक्स में रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। तो देखते हैं गैस कि ओपेक की मीटिंग के साथ साथ क्या आउटकम निकल के आता है। बट मेरे हिसाब से गैस ये आउटकम निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ हमारा फ़ायदा नहीं है, ये वर्ल्ड का फ़ायदा हो सकता है। बिकॉज इन्फ्लेशन की बात की जाए इसको गैस कैसे भी कम करना है। और एक बार गैस क्रूड में अगर गिरावट होती है और जिस हिसाब से रेट हाइक हो रहा है तो आने वाले कल में क्या इसका 3-6 महीना में मार्केट में अगर पीक बनता है, चाहे वो डॉलर इंडेक्स की बात की जाए, इन्फ्लेशन इंडेक्स की बात की जाए या फिर जितने भी अदर लाइक चीज़ हमें देखने को मिलते हैं, तो जिसका उस रफ्तार से मार्केट में फिर से रिकवरी देखने को मिल सकती है। वो मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, आपका क्या व्यू है इस पूरे लाइक आर्टिकल को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कर सकते हैं। वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।